नमस्कार जी। मैं आनंद आपके साथ जुड़ चुका हूं। आप कॉपी पेन निकाल लीजिए। हम लोग टारगेट बैच एनटीपीसी और ग्रुप डी का लेके चल रहे थे। हमने बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाऊंगा, उसको बताऊंगा, उसको समझाऊंगा और आपको सफलता दिलाऊंगा। मेरा ये लक्ष्य है। और आपका लक्ष्य क्या है वो खुद आप डिसाइड करते रहते हैं। पर डे पर सेकेंड हम आपके साथ सुबह में मिलते हैं, इसीलिए कि आप दिन में छोटी छोटी लक्ष्य को डिफाइन करके अपना सेट कीजिए माइंड को और फिर उसकी और बढ़िया देखिए आप उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां आप चाह की आपकी चाह होगी। ठीक है। तो सर चलिए, फ्रैक्शन का हमने 9 क्वेश्चन डील किया था, 10वां क्वेश्चन आज उठाएंगे प्रीवियस ईयर का। हम लोग घटना चक्र से कर रहे हैं, तो आप बुक भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा करने का वे जो होता है ना, समझाने का वे थोड़ा सा बिंदास होता है। तो सर ये सर इलाहाबाद टीटी जब टीसी कलर का हुआ था ना, टीटी समझते हैं ना, हाँ टिकट वाला जो है काटता है। तो 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 7/8 के 13/15 में एक जोड़ा जाए। मतलब 7/8 के 13/15 में यदि एक जोड़ा जाए तो ये जो होता है ना सर जी, 13/7 के nवां भाग के बराबर हो जाता है। अब ये टीटी का है ना, तो टीटी ऐसे ही करता है ना, फाइन जो लगाता है, तो थोड़ा उसको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो आप कैलकुलेशन करेंगे सर, इसको बहुत ही लाजमी तरीका से हम करेंगे आपके साथ। 15/8 120 हो जाएगा, 13×7 = 91 हो जाएगा। तो सर ये 91/120 हो जाएगा। +1 बराबर 13/7 गुना n है। सर यदि किसी संख्या में वन जोड़ना हो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, वन जोड़ना हो ना, इसके हर को उसको अंश में हर को उठा के जोड़ दो। क्या मैंने बोला, जैसे 3/4 में एक जोड़ना है, तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं करना, इसको इसमें जोड़ देना है, तो 7/4 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको उठा के इसमें जोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा 211/120। सर ये उलट के आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब यदि मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, टीटी का, पैसा करने वाला का। तो एन का वैल्यू हो जाएगा 7×2 = 1477। और ये हो जाएगा 13×12 156 होता है सर जी। तो 1560 ये हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। समान, कोई दिक्कत, बढ़िया सर जी, जल्दी से आदेश हो आपका। आप बहुत अच्छे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ लीजिए जल्दी से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न। अभी इससे पहले मैं बताया था आपको कि सबसे प्रीवियस ईयर कोई पिछले वाले क्लास में कि आपको यदि भिन्न का इस टाइप से आपको दे देना, तो सबसे पहले आप क्या कर देखते हैं, उसके बीच की डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, और जब डिफरेंस देखता है तो जो बड़ा दिख रहा है ना, सच में वो बड़ा होता है। ठीक है, तो सर देखिए प्रीवियस ईयर में कितने बार पूछा गया है, 2012 2016 एनटीपीसी में पूछा भी गया था। और सबसे देखिए पैटर्न क्या दिख रहा है वो भी देखिए। यहाँ पे अंतर देखेंगे तो यहाँ भी 13 का अंतर है, 13×9 = 22। यहाँ अंतर देखिएगा 13 का है, यहाँ अंतर देखिए 13 का है। दिख रहा है आपको, है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे अंतर सर 13 का नहीं दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे कितना का अंतर दिख रहा होगा, 11 का। मतलब तीन तो है ना, इस तीनों में से हम तो बड़ा से बड़ा निकाल सकते हैं ना भिन्न, बोलिए ना। बिल्कुल। सर में हम बताए थे कि यदि अंतर सेम हो जाए, इस तीनों की बात कर रहे हैं, यदि इस तीनों में अंतर सेम हो जाए तो हम इसमें बड़ा भिन्न कौन देखने में लग रहा है आपको, 11/24 है ना, ये 9/22, ये 10/23, तो सबसे बड़ा तो यही लग रहा है आपको दिखने में। तो यानी कि आपका ये भिन्न सबसे बड़ा अभी है इस तीनों में। और आपको देखना कि ये दोनों, यहाँ तो 11 का अंतर आ गया, यहाँ 13 का अंतर आ गया। अब इस दोनों में आपको जस्टिफाई करना है, तो हमने बताया था आपको 8/19, 11/24 है। इस दोनों में आपको चेक करना है। सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 गुना यदि 8 करेंगे हम, तो 24 को 8 से गुना करना बहुत ही लाजमी है। दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो पहले इसको आप 25 मान दीजिए, तो 25 गुना 8 200 होता है। उसमें से आप एक बढ़ाया है ना, तो एक बढ़ाया कितना बार, 8 बार, तो 8 घटा दीजिए, मतलब 192 होगा। ठीक है, और इससे 11 को गुना करना बहुत ही आसान, 9 का 9 होता है, इसको इसमें जोड़ दिया जाता है और ये हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या बड़ा है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा, क्योंकि ये तीनों में तो सबसे बड़ा यही था। और इससे भी अभी दोनों के में हम बीच में चेक कर लिए तो ये बड़ा हो गया। इसका मतलब चारों संख्या में सबसे बड़ा हो गया हमारा 11/24। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर 11/24 हुआ। यदि आपको सेक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप सेक्शन को दोस्तों के साथ फैला दीजिए और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, हम आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देते रहेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बिंदास सर आपके सामने में होगा। 1/30। ठीक है, हम क्वेश्चन जरा लिख लेते हैं। 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। ठीक है, प्लस, और इसके बाद भी इसमें कुछ जोड़ा गया है, 124 बाय अपॉन 139 प्लस, सॉरी ऊपर में ही है, ये ऐसे करके जोड़ दिया है ऐसे, यहाँ प्लस डाला है 248 प्लस 2618। उसी टाइप से फिर यहाँ पे क्या किया सर,
3 6 9 किया है, ठीक है, 3 6 12 किया है, और फिर यहाँ पे क्या आपको सर 3 9 27, ठीक है। और इस टाइप से क्वेश्चंस, अब देखिए ये क्वेश्चंस भुवनेश्वर का जब टीसी का एग्जाम हुआ था तब पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसका मान आपको निकालना है, इसमें से क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सर हम करेंगे कैसे, करेंगे कैसे सर। इसमें दो पैटर्न का क्वेश्चन इंक्लूड है। एक तो पहले आपको ये पैटर्न समझ में आना चाहिए, ये पैटर्न, देन उसके बाद ये पैटर्न। दोनों पैटर्न एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये पैटर्न क्या कहता है, इस पैटर्न को गौर से देखिएगा तो बहुत सा राज छुपा हुआ है। ये 1/30 जो है ना, 1/30 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/5 माइनस 1/6 लिखिएगा, नहीं ये ना होगा, बड़ा संख्या ये होगा, उसमें से छोटी संख्या ये घटेगी, तब 1/30 आएगा, 30 हो जाएगा यहाँ पे, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1/30, है ना। मतलब इसको दो भाग में तोड़ा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका, ये पार्ट को आप लिखिएगा 1/5 माइनस 1/6 प्लस, उसी टाइप से इसको दो भाग में बांटेंगे हम, तो ये हो जाएगा 6 और 7 में बटेगा, 7 के 42 में बटेगा, ये बटा था 5 इंटू 6 में बटा था, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस सॉरी 1/-7, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसी टाइप से ये सीरीज जो है आपका चलता जाएगा, और यहाँ पे आकर के खत्म होगा ये सीरीज। तो यहाँ पे ये सीरीज का क्या मिलेगा आपको 1/10 और माइनस बचेगा 1/11। आप देख रहे हैं 1/6 1/7 6 से कट गया, 1/7 इसके अगले वाले से पोर्शन से कट जाएगा, उसी टाइप से आपका ये पॉइंट तक कंप्लीट हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ से दो ही, 1/5 और माइनस 1/11। ये हम किसके सॉल्व कर रहे थे अभी रिगार्डिंग बाबू, ये ऊपर वाले सीरीज का हम सॉल्व करके यहाँ तक लाए प्लस। अब ये इस ब्रैकेट के अंदर में जो है ना, इसके थोड़ा सा सोचते हैं हम लोग इसके बारे में कि क्या इसके बारे में भी कुछ हो सकता है या नहीं। पहली बात, यहां देखिए कुछ कॉमन निकलने वाली बात है तो उसको निकाल लीजिए, जैसे कि यहां देखिएगा 8, यहां भी 8, और यहां भी आप देखेंगे तो 8 आएगा, क्योंकि इसमें से 4 आ जाएगा, इसमें से 4 निकाल लीजिए और इसमें से 2 निकाल लीजिए, तो 8 आ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सर 8 कॉमन कर लेते हैं, और नीचे से देखिएगा 9 या 27, यहाँ भी 27 आ रहा है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो मतलब 27 और 9 यदि हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ मेरा बच जाता है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा, यदि 8 निकाल दिए तो सिर्फ 8 बचा। यहाँ से हमने क्या किया, 8 कॉमन खींचा, तो 8 का मतलब यहाँ पे हमने 3 छोड़ा, 3 3 9, और यहाँ पे जो है हमने सिर्फ कितना छोड़ा, 3 छोड़ा, तो 9 3 27, ठीक है। इस टाइप से ये सीरीज बच गया, और नीचे वाले सीरीज में आप देखिएगा तो ये 9 3 27 तो बाहर निकल गया, तो एक बचा। यहाँ पे ये जो है, यहां से 27 निकालेंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा, ये 27 बचेगा। तो कुछ आपको देखने के लिए मिल गया होगा कि ये ऊपर वाला सीरीज और नीचे वाला सीरीज दोनों तो सेम हो गया, ये दोनों को करके दीजिए आपस में कैंसिल। तो आपको जो है यहां से बचा सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 8/27। अब आपके साथ बहुत ही सिंपल वे में आ गया, 1/5 माइनस 1/11 प्लस 8/27, ये 3 टर्म है, इसके रिगार्डिंग आपको आंसर निकालना है। इस तीनों का यदि आप एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम हो जाता है 1485, इसका मल्टीपल 297 माइनस 135 प्लस 440 बराबर आपका हो गया 602/1485, ठीक है। समझ में आ गया है जनाब, बताएंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत परेशानी की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सर आगे क्वेश्चन जल्दी से ले लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि 2/x में बराबर 4, यदि 2/x का वैल्यू 4 है और 2/y का वैल्यू जो है वो आपको दिया हुआ है 8, तो पूछ रहा है x माइनस वाई, क्या ये सब बताने वाले क्वेश्चन है। अब तो बिल्कुल बना सकते हैं सर, ये x यहाँ लाइए, इसको यहाँ लाइए, तो 2/4 बराबर कितना हो गया x, 2/8 बराबर कितना हो गया y, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू 1/2 हो गया और y का वैल्यू 1/4 हो गया, और आपको अब पूछ रहा है कि x माइनस वाई, तो आप ही बताइए 1/2 का मतलब कितना हो गया, आधा, और 1/4 का मतलब 1/4। तो जब एक आधा में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/4, अपनी भाषा में बोलिए, ठीक है ना। आधा में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/4, ठीक है। या आप इसको सॉल्व कीजिए, जैसे भी आप प्रॉपर वे से करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, शायद आपको भी नहीं होना चाहिए। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन कर 15 इंटीजर 3/4 माइनस 12.5/9 को ब्रैकेट में रख करके 17 इंटीजर 7/12 माइनस 5 इंटीजर 2/3, इसको गुना किया गया है 3.1/3 बटे 4.1/6 से। क्वेश्चन थोड़ा लंबा लग रहा है लिखने में, ठीक है। इससे इसको क्या किया गया है, गुना किया। जैसे देखिए ये क्वेश्चन को
इसका कह रहा है कि मान निकालने के लिए। ये 2003 के रांची जब असिस्टेंट ड्राइवर का एग्जाम हुआ था, उस तब पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन को हम बनाने के लिए आपका वे बता चुका हूं मैं, कैसे बनाना सर जी। सर जी 15 और 12 में से पहले घटा देना, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा सर 3। अब जो है 4 9 का एलसीएम कितना होता है, 9 छुके 36। सर ये 9 को 3 किससे मल्टीप्लाई करना, 3 से, तो ये हो जाएगा 27, और 4 को 5 से करना, ये 20। तो 27 में से 20 गया, कितना बचा 7। देखिए एक ही बार में हम ऊपर वाले को सॉल्व करके ले आए, यहाँ पे नीचे वाले को सोल्व करेंगे सर। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, बोले 17 में से 5 जाएगा 12, इंटीजर 12 और 3 का एलसीएम कितना होगा सर जी, 12 होगा, है कि नहीं, 12 ही होगा। 12 क्या मतलब, यहाँ पे 7 है, 7 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 5। और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ है सर, 3 3 9 1 10 बटे 3 बटे 6 चौके 24 1 25 बटे 6 के साथ, ठीक है सर जी, 25 बटे 6 के साथ। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है आपको। ये 36 दिया है, 108 और प्लस 7, तो ये हो जाएगा सर जी 108 प्लस 7 115 बटे 36 बटे बराबर है 44 से 144 5 149 बटा ये 12 हो जाएगा। और ये गुना में तो आप देख ही रहे थे, इसको काट दीजिए, 3 से 2 कट जाएगा। और ये सर जी 5 दूना कर दीजिए इसको, कितना 10, 5 25 हो गया। ये 2 ऊपर चला जाएगा, और तो ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये 4 बटे कितना हो गया 5 हो गया। उसी टाइप से इसको भी काट सकते हैं आप, ये चीज को 12 से काट देंगे, 12 36, ये 3 इधर नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 115 गुना 4, और नीचे में बचा 149 गुना 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर यही होगा, देख लीजिएगा आप। आगे बढ़े सर जी, जल्दी से बोलिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा, ये सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, जो आपके टाइम को क्या करता है, बर्बाद करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 गुण प्लस 1/2 प्लस 1/2 का मान। हम कहा इतना बताए क्वेश्चन, 1 2 3 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1 इंटीजर 1/2, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जी। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा है आप लोगों को समझाने के लायक। इसको हम लोग बच्चा में कहते थे लंगड़ा बीन, क्या कहते थे, लंगड़ा बीन कहते थे। जैसे कि 5/7 प्लस 1/, क्या है सर जी 4 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। इसको हम लोग बचपन में कहते थे लंगड़ा विन कहते थे, ठीक है। ये जो है ना, ये विन को सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन सबसे इसका बहुत ही अच्छी वाली बात है इसमें कि इस भिन्न को सॉल्व करने का आप टेक्निक समझ जाते हैं तो बहुत आसान से कर लेंगे। सबसे पहले कि इस भिन्न को नीचे से सॉल्व किया जाता है, इस टाइप से जाते हैं आप, ठीक है। आप कैसे चढ़िएगा, सीढ़ी पे एक एक ऐसे चढ़िएगा, तो इसको नीचे से चढ़ा जाता है। तो पहले इस पार्ट को आप सॉल्व कीजिए, तो सर क्या होगा, ये 2 3 6 1 7, तो इस पार्ट का मान कितना होगा 7/3 होगा कि नहीं होगा। अब बताइए 3 जो है ये उलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ये 3 तो कट गया यहाँ पे, तो ये हो गया 3/7। हम कोई दिक्कत यहाँ तक, हम इसको हटा देते हैं, देखिए अब आपको दिख रहा होगा ये 3/7 हो गया। अब यहाँ पे 7 है, 4 है, यहाँ 7 है, 7 चौके 28, 28 3 31, तो मतलब इसका मान हो गया 31/7, ठीक है, ये पूरा का मान। अब ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा और 31 नीचे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। 31 जो है, 31 किसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, 7 के साथ। 31 गुना 7 कितना हो जाएगा सर, 7 7 21 217 हो जाएगा। 217 प्लस 7 कितना हो गया, ये 217 प्लस 7 ऊपर में आ जाएगा, और ये 31 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा मान कितना हो जाएगा सर, 217 प्लस 7 कितना हो गया 224, और ये 31 जो है ये उलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे आ गया आपका। अब जो है आप एक में से घटाना, मतलब 224 में से आप माइनस करना आपको 5 तिया 15, ठीक है। 155 को किससे 224 यहाँ पे आपका बचेगा। तो सर आप बोल सकते हैं 224 में से 5 कितना करना है, 155 को माइनस करना, 14 में से 5 जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 1 बचा 11 6 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ से कट गया, तो इतना बचा 224 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। या कुछ कट रहा है तो इसको आप काट भी सकते हैं, ठीक है। 224 सही है, यही आंसर है, 69/1 नंबर में ऑप्शन है, ठीक है। देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान था, समझ में आया आपको। सर जल्दी से आइए 17 नंबर क्वेश्चन आपकी ओर लेकर के हम बढ़ते हैं। एकदम बताए ना, हम 10 से 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो करेंगे, ठीक है। यदि किसी संख्या का किसी समान का 2/3 भाग मूल्य, 2/3 का भाग का जो मूल्य है वो कितना है सर, 2200 रुपया, तो उसी के 3/11 भाग का मूल्य कितना होगा, गुजरात 3/11 भाग का मूल्य को। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तरीका तो ये है कि आप इसका जैसे निकालते हो वैसे निकाल लीजिए, संख्या यदि है तो पूरा संख्या निकाल लीजिए,
2/3 का मान यदि आपको 2200 रुपया बोल रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि एक संख्या में यदि हम मान पूछा जाएगा तो 2200 गुना 3/2 हो जाएगा, है कि नहीं? यदि एक सामान का पूछा जाए, चूंकि यदि 2200 रुपया दाम 2/3 का दिया हुआ, तो एक का मान तो इतना हो जाएगा। और यदि आपको पूछ रहा है कितना का मान, 3/11 का मान, तो आप बोलेंगे सर ये 2200 गुना 3/2 गुना 3/11, तो 11 दूना 22 से 22 कट गया, तो मतलब 900 रुपया हो गया। एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड ये हुआ कि 2/3 और 3/11 का एलसीएम कितना हो जाता है, 33। तो मान लेते हैं हम टोटल सामान जो है, टोटल सामान हम मान लेते हैं 33 रुपया का। देखिए ऐसे भी बना सकते हैं आप, 33 रुपया का। अब 33 का 2/3 भाग, तो 33 का यदि आप 2/3 निकालते हैं सर, ये तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, 11 दूना 22, तो मतलब 22 हो जाएगा। मतलब 22 टका का दाम कितना है सर जी, 2200 रुपया। तो मतलब 1 टका का दाम कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, है कि नहीं? आपको पूछ रहा 3/11 का भाग, तो इसका मतलब 3/11 निकाले गया यहाँ से, ये इससे कट जाएगा कितना, 9। मतलब 9 टका का मान पूछ रहा है आपको, तो आप 900 रुपया कह सकते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस को हॉल किया जा सकता है, और आप करते भी हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो हम लिखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, थैंक यू।